हैं, जिस तरह से वो नेताओं को घेर रहे हैं, सरकार के इशारे पर ही किया गया फैसला है। क्यों आज बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से भी सवाल करने की कोशिश की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। बिहार के छात्रों की आवाज़ भले ही बिहार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है और बिहार सरकार या फिर आयोग उस पर ध्यान भले ही ना दे रहा हो, मगर मीडिया में उठ रही आवाज़ और छात्रों की लग रही पुकार अब दिल्ली तक जा पहुंची है। और आपको बता दें कि दिल्ली के नेशनल चैनल के मशहूर पत्रकार और जो कि बिहार से ही संबंध रखते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुके हैं, उस मिसाल ने एक बार फिर से बिहार के उन छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर दिया है, आवाज़ में आवाज़ मिला दी है। और उनके सुर में सुर मिलाते हुए रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, हम आपको बताते हैं। रवीश कुमार ने फेसबुक पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के युवाओं से संक्षिप्त संवाद, बीएसएससी के बहाने ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ होता नहीं, आप समय क्यों बर्बाद करते हैं। ट्विटर जवाबदेही और जागरूकता का मंच बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड कराने से सरकार जाग जाएगी। जो सरकार आपको सुलाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हो, वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाग जाएगी। थोड़ा तो रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। वही हालत है जो जंतर मंतर या राज्यों के सचिवालय के बाहर होने वाले प्रदर्शनों की है। ट्विटर एक अतिरिक्त मंच भर है। रही बात सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो उस पर मेरे पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता का काम वोट के समय दारू, पैसा, जाति और धर्म के आधार पर फैसला करना रह गया है। कोई एक कसूरवार नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे की गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। राजनीति नीतियों को लेकर तो होती नहीं, इसलिए हर राज्य में इन दिनों खाते में पैसे भेजने की योजना है। केंद्र में भी है। स्कूल बर्बाद हो लेकिन ड्रेस के नाम पर 300 रुपया आ जाए, अस्पताल ना हो लेकिन बीमा कार्ड आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। वोट देने के लिए मार किए रहते हैं, कुछ तो दे दिया। एक से एक घटिया नेता कई साल से चुनाव जीते जा रहे हैं। सबको दिख रहा है कि सारे संसाधनों पर उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन सब मिलकर जीता रहे हैं। इस तरह की कई बातें रवीश कुमार ने कही है, जो बातें भले ही छात्रों को ऐसी लग सकती है कि वो छात्र हित की बात डायरेक्ट नहीं कर रहे, मगर जिस तरह से वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से वो नेताओं को घेर रहे हैं, जिस तरह से वो छात्रों के अंदर की कमी को बता रहे हैं, जाहिर सी बात है रवीश कुमार कोई मामूली पत्रकार नहीं, बल्कि सधे हुए, सटीक बात करने वाले, सटीक बात कहने वाले और सटीक लिखने वाले पत्रकार हैं। उन्होंने वो सब कुछ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक इशारा कर दिया कि बात जातीय, धर्म, भेदभाव, मंदिर मस्जिद, इसी के अनुसार लोग वोट करते हैं। इसी के तरह लोग जो हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, मगर नेता कभी भी अपने उन नागरिकों का जिनके वो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनका ख्याल नहीं रखते, ना ही उनके सवालों पे सवाल वो उठाते हैं, ना सदन में उठाते हैं, ना सड़क पर उठाते हैं, ना ही सदन में जवाब देते हैं, ना सड़क पर आंदोलन कर रहे उन छात्रों का जवाब वो देते हैं। आयोग ने जिस तरह का नोटिस निकाल दिया बिहार के छात्रों के लिए, कहीं ना कहीं वो भी सरकार के इशारे पर ही किया गया फैसला है, क्योंकि सरकार से आयोग अलग नहीं है। भले ही वो ऑटोनोमस बॉडी ज़रूर है, बट वो किसी भी हालत में सरकार से अलग नहीं है, क्योंकि सरकार से कोई भी अलग रह ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार सरकार होती है। और इसी पर हमने आज बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से भी सवाल करने की कोशिश की, बिहार के छात्रों का हाल बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने क्या जवाब दिया है हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि बिहार के छात्रों, बिहार की जनता को सरकार कितना सीरियसली सुनती है, सरकार उस पर कितना सीरियसली ध्यान देती है और सरकार उस पर कितना कुछ जवाब देती है।
हम आपको लगातार ऐसी ही खबरों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। हम बिहार की हकीकत आपको दिखाते रहेंगे, हम बिहार की हकीकत आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बस बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ऑल ज़रूर करना मत भूलिएगा। साथ ही फेसबुक पेज को हमारे लाइक करिए और ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद।